Hello students, welcome to today's class. Today we will continue with exercise 10.2 and today we start with question number 5 in exercise 10.2 and the question says this. A storage tank consists of a circular cylinder with a hemisphere stuck on either end. If the external diameter of the cylinder is 1.4 meters and its length 8 meters, find the cost of painting it on the outside at the rate of rupees 20 per meter square. Let me repeat the question. Question कहता है कि there is a storage tank जिसमें there is a circular cylinder and two hemispheres on either end, यानी दोनों ends पे hemisphere है, बीच में cylinder है. If the external diameter of the cylinder is 1.4 meters, the diameter of the cylinder is given, length is given, yeah, height of the cylinder is given as 8 meters. We have to find the cost of painting it. So students, let us move ahead. Now let us understand the figure first. If we try to understand the figure, the storage tank is like this. There is a cylinder, and on the either end of the cylinder, माने ये end पे there is a hemisphere, ये end पे there is a hemisphere. Okay, so there is a cylinder, there is hemisphere at both the ends. इस किस्म का एक storage tank है. The diameter, external diameter here, the diameter is given as 1.4 meters. The diameter is given as 1.4 meters and the length of the cylinder is given as 8 meters. अब इस वाले सिलेंडर को हमको पेंट करना है. याद रखिए, इसमें कोई चीज भरना नहीं है फिलहाल, हमको इसको पेंट करना है. तो जब भी हमको पेंट करना होगा, वी हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया और वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरेज टैंक. ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं. यहां से पहला है हेमिस्फीयर. सो लेट अस स्टार्ट विथ ए बिट, दैट इज हेमिस्फीयर. नाउ फ्रॉम हियर हेमिस्फीयर, what is the diameter of the hemisphere given? Diameter of hemisphere कितना है देखिए, 1.4 meters. तो if diameter is 1.4, radius will be 1.4 divided by 2. पॉइंट के बारे में भूल जाओ, कैंसिल करो. 2 1s are 2, 2 7s are 14. एक नंबर से पहले पॉइंट है, एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया. 0.7 meters is the radius of the hemisphere. तो अब हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर. 2 को 2 कर रहे हैं, पाई को लिख देंगे 22/7. आर स्क्वायर माने आर कितना है भाई, 0.7 है ना, तो 2 बार 0.7 इंटू 0.7. अब लेट अस चेक फॉर कैंसिलेशंस. 7 1s are 7. पॉइंट के बारे में भूल गए, 7 1s are 7, एक नंबर से पहले पॉइंट. तो अब देखिए 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7. अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना है बेटा, पॉइंट्स के बारे में पहले भूल जाओ, सीधा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो. 2 इंटू 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता 44. 44 1s are 44, 44 7s are 44 इंटू 7, 7 4s are 28, 7 4s are 28, 29 30. तो आ रहा 308. तो 2 इंटू 22 is 44, 44 1s are 44, 44 7s are 308. एक नंबर और एक नंबर, दो नंबर से पहले हम लगाएंगे पॉइंट. 3.08 मीटर स्क्वायर इज द CSA ऑफ हेमिस्फीयर. इसको हम ले लेंगे एज इक्वेशन नंबर 1. ये हो गया हेमिस्फीयर का काम. अब नेक्स्ट क्या है भाई, सिलेंडर. चलिए बी वाला बिट सिलेंडर की तरफ चलते हैं. सिलेंडर का सेम डायामीटर इज 1.4 मीटर्स, तो रेडियस इसका आधा रहेगा. 1.4 का आधा 1.4/2. अभी करें अपन 0.7 meters, that is the radius. Height of the cylinder is given as how much? 8 meters. Height of the cylinder is given as 8 meters.
What is the formula for CSA of cylinder? CSA of cylinder का फॉर्मूला है 2 पाई RH. So 2 का 2, पाई की जगह आएगा 22/7, R की जगह आएगा 0.7 और H की जगह आएगा 8. तो 2 कैंसिल, 0.7 बोल दो, 7 1 जा 7, एक नंबर से पहले पॉइंट बच रहा क्या देखो बेटा 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22 इज 44, 44 1 जा 44. अब करना है 44 इंटू 8, 44 इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 33 34 35, 352 आ रहा तो 352. कितने नंबर से पहले पॉइंट है देखो बेटा, एक नंबर से पहले पॉइंट है तो आएगा 35.2 मीटर स्क्वायर. दिस इज CSA ऑफ सिलेंडर. इसको हम ले लेंगे नंबर 2. अब ये जो पूरा स्टोरेज टैंक है इसमें 3 चीज़ें हैं, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, फिर हेमिस्फीयर. तो CSA ऑफ टैंक इज इक्वल टू CSA of hemisphere plus CSA of cylinder plus CSA of hemisphere, है ना. CSA of hemisphere plus CSA of cylinder plus CSA of hemisphere. यहाँ पे उतार देंगे जल्दी से कॉर्नर में. पहले था एक सिलेंडर, उसके बाद एक हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर. ठीक है, ये याद है आपको कितना था, डायामीटर था 1.4 और हाइट ऑफ दिस वाज 8 मीटर्स. ठीक है, चलिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना है. CSA ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पे देखिए 3.08 प्लस सिलेंडर का कितना है 35.2 प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर फिर से आ रहा 3.08. इन तीनों को ऐड करेंगे. चलिए 3.08, 35.2, 3.08, 8 plus 8 is 16, 1 plus 0 1 plus 2 3, 3 plus 0 is 3, पॉइंट का पॉइंट, 3 plus 5 8, 8 plus 3 9 10 11, 3 plus 1 is 4. आ रहा कितना 41.36 मीटर स्क्वायर. दिस इज द CSA ऑफ टैंक. दिस इज CSA ऑफ टैंक. माने बेटा देखो ये हमारा जो टैंक था, ये जो हमारा टैंक था इसमें हेमिस्फीयर था, फिर सिलेंडर, फिर हेमिस्फीयर. तो ये पूरे टैंक का टोटल सरफेस एरिया आया 41.36. ये 41.36 मीटर स्क्वायर को अपने को पेंट करना है. उन्हें अपने को क्या दिया, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया. 1 मीटर स्क्वायर करने 20 रुपए ले रहा हूं दिया क्वेश्चन में. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना दिया ₹20 पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर को 20 रुपये. कितने मीटर स्क्वायर है ये टोटल 41.36 मीटर स्क्वायर है ना. सो टोटल कॉस्ट 1 मीटर को 20 रुपये, 1 आम 2 रुपये, 4 आम बोले तो 4 into 2 करते. वैसे ही 1 मीटर स्क्वायर को 20 रुपये, इतने मीटर स्क्वायर को कितने रुपये बोले तो 41.36 into 20 करना पड़ेगा ना. आप मल्टीप्लाई करेंगे 41.36 into 20, 4136200000 क्रॉस 2 6 are 12, 2 3 are 6 plus 1 7, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 02728, 82720 आ रहा 82720. कितने नंबर से पहले पॉइंट है देखो, यहाँ पे तो नंबर नहीं है, यहाँ पे है ना 2 नंबर से पहले पॉइंट, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, तो इट इज ₹827.20. दिस इज द टोटल कॉस्ट. इसको पूरा पेंट करने के लिए वी विल रिक्वायर 827 रुपीज. ठीक है, थोड़ा सा मैंने फिगर छोटा कर दिया है, आपको फिगर प्रॉपरली साइड में बड़ा उतारना है. ठीक है, गो फॉर इट.
चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 10.2 and the question is this: a sphere, a cylinder and cone have same radius and same height. Find the ratio of their volumes. फिर से देखिए, sphere, cylinder and cone have same radius, same height. Sphere, cylinder and cone, same radius, same height. Find the ratio of their volumes. We are supposed to find the ratio of their volumes. So everybody, let us start with this. Everyone, let us start with this. So let us start with this. So it is given that sphere, cone and cylinder, मैं उतार रहा हूं, दे आर हैविंग सेम रेडियस. अभी लिखना नहीं है कुछ भी बेटा, आपको खाली समझने के लिए. दे आर हैविंग सेम रेडियस एंड सेम हाइट. अभी इन तीनों की यानी स्पीयर की, कोन की और सिलेंडर की हाइट सेम है. माने अगर ये मेरा स्पीयर है, बेटा ध्यान से सुनो, अगर ये मेरा स्पीयर है, ये सेंटर रहेगा, ये रेडियस आर रहेगा, ठीक है. ये मेरा कोन है, कोन की हाइट, ये मेरा रेडियस रहेगा आर, ये मेरी कोन की रहेगी हाइट एच. और मेरे पास है सिलेंडर, ये रेडियस रहेगा आर और ये मेरे सिलेंडर की हाइट रहेगी एच. अब आप ध्यान से देखिए, इन तीनों का रेडियस तो सेम है, रेडियस तो सेम है साहब, ये भी सेम है रेडियस, ये भी, ये तीनों बराबर है. हाइट भी सेम है बोल रहा हूं मैं, माने ये हाइट कितनी है एच, ये हाइट बराबर है ये हाइट के एच, ये हाइट बराबर है ये इसकी. अब ये कितना है सर, स्फीयर में तो हाइट नहीं आता ना, नहीं आता, मगर कितना है देखो, ये एच, ये एच, तो ये कितना रहता, यहां से यहां तक आधा आर है, और एक ये ले लिया तो और आर हो जाता, और एक आर हो जाता. अभी हाइट, ये हाइट और ये कितना है देखो, एक आर और एक आर, कितने आर्स हो गए, 2 आर्स. तो हाइट इज इक्वल टू आर प्लस आर, दैट इज 2r. इज दिस पार्ट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टार्ट होगा सब चीज. रेडियस तो सबका सेम है, क्योंकि हाइट सेम है बोल के दिया, ये हाइट h, ये हाइट h बराबर है इसकी हाइट के. स्फीयर की हाइट क्या होगी, 2 टाइम्स रेडियस, 2 रेडियस को मिला लिया तो स्फीयर की हाइट आ जाएगी. तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो स्फीयर, कोन और सिलेंडर. स्फीयर का, पहले स्फीयर का खींचना, रेडियस इज इक्वल टू आर. अगर स्फीयर का रेडियस आर है तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोन का रेडियस भी आर रहता और सिलेंडर का रेडियस भी आर रहता. स्फीयर में तो एक ही चीज रहती, दैट इज आर, रेडियस, मगर कोन और सिलेंडर में हाइट रहती. ये हाइट अभी अपन बोले बराबर है 2 टाइम्स रेडियस के, डबल है रेडियस के, अभी अपन पढ़े. ये सिलेंडर की हाइट भी बराबर है 2 टाइम्स रेडियस के. अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब है. वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन CONE का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो इसको देखो आप, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 का 1/3 पाई का पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, एच की जगह मैं लिखूंगा 2r. अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ रहा मेरे को, यहाँ पे देखो 2 1s are 2/3, ये पाई जैसे का वैसा, एक आर स्क्वायर और एक आर स्क्वायर और आर मिलके बन जाते हैं आर क्यूब. तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ कोन. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के पास जाएंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. पाई की जगह रहेगा पाई, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रहेगा, एच की जगह हो गया 2r. तो अब ये क्या बचता, 2 पाई आर स्क्वायर और आर मिलके बन जाएंगे आर क्यूब. ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो मेरे पास
तीनों के वॉल्यूम्स आ गए, सिलेंडर का आ गया, कोन का आ गया, स्फीयर का थाइच। अब इनका रेशियो पूछ रहा हूं उन्हें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलिए इन तीनों का लेट अस कैलकुलेट द रेशियो। स्फीयर का कितना है बोलिए, 4/3 पाई आर क्यूब इज टू 2/3 पाई आर क्यूब इज टू 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें तीनों में जो सेम है वो कैंसिल कर दो, पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया। याद रखो दो में सेम है तो नहीं सर, 3 है ना, ये भी कैंसिल कर देंगे, नहीं तीनों में रहना। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे का 3 तीनों में नहीं है, नीचे का 3 सिर्फ इन दोनों में, इसलिए 3 कैंसिल नहीं हो रहा। 2 से चेक करो, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, तो फाइनली अपने पास क्या बच रहा, 2/3 है ना, इज टू 1/3 इज टू 1। यहाँ से बच रहा 2/3, यहाँ पे बच रहा 1/3, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, खाली बच रहा 1। सो द रेशियो इज 2/3 इज टू 1/3 इज टू 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए, लास्ट स्टेप आई विल एक्सप्लेन अगेन। हाँ तो बच्चों लास्ट स्टेप हमारे पास आया था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आंसर आया था 2/3 इज टू 1/3 इज टू 1। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के वास्ते 1 2 3 इन तीनों को भी अपन 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सर कई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसा अपन 2 से कैंसिल करे ना, 2 से डिवाइड करे थे ना, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, ये कैंसिल करे थे ना, वैसे ही तीनों को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते 3 से, तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता। तो 2/3 इंटू 3, 1/3 इंटू 3, 1 इंटू 3। देखो 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई, 1 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आने के वास्ते। 3 और 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, फाइनली क्या बच रहा है अपने पास, 2 is to 1 is to 1 3s are 3. So this will be our final answer, 2 is to 1 is to 3. Okay. Alright students, let us move towards question number 7. Question number 7 of exercise 10.2 says this. A hemisphere is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter of the hemisphere is equal to the side of the cube. Determine the total surface area of the remaining solid. Question देखिए, cubical wooden block में से ऊपर से एक हेमिस्फीयर को काट दिया गया है such that diameter of hemisphere is equal to the side of the cube. Determine the total surface area of the remaining solid. So students just try and understand, एक क्यूब है, इस क्यूब में से हम टॉप में क्या करें, एक सर्कल उतारें। ये क्यूब है, इसके टॉप में हम क्या उतारते हैं, एक सर्कल उतारें।
इसको स्कूप करके बाहर निकाल दिया, माने ये हेमिस्फीयर इसको ऐसा करके इसकी एक कटोरी बाहर निकाल दिया। तो जस्ट इमेजिन समथिंग लाइक दिस, फुल ऑफ आइसक्रीम, एक चमचा डाल के आप उसमें से एक स्कूप निकाल लिए। अंडरस्टैंडिंग? सो इट इज लाइक दिस। तो हमारे पास एक क्यूब था, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास एक क्यूब था, हमारे पास एक क्यूब था, उसका साइड था ए, उसका साइड था ए, उसकी हाइट भी थी ए। हम यहाँ पे क्या करें, ऊपर से एक पहले सर्कल बनाए और एक पूरा हेमिस्फीयर, ऐसा एक पूरा कटोरा उसमें से निकाल लिया, उसमें से हम एक कटोरा निकाल लिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया इसका मालूम करना है हमको, इसका टोटल सरफेस एरिया आपने को मालूम करना है। अब ध्यान से देखिए, ये क्यूब है, इसका टोटल सरफेस, इसमें ये साइड जैसे का वैसा ही है, ये साइड जैसे का वैसी है, ये साइड जैसे का वैसी है, ये साइड जैसे का वैसी है, 5 साइड्स जैसे के वैसी है, 1 2 3 4 5, बाहर के 5 साइड्स जैसे के वैसी है ना। खाली ऊपर के साइड में डिफरेंस आया, राइट। ऊपर के साइड में स्ट्रेट ऐसा रहने के बजाय यहाँ पे से एक स्कूप, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर आ गया। अंडरस्टैंडिंग? तो अब हम क्या करेंगे, पहले हेमिस्फीयर की हालत देख लेंगे कि भाई हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, कैसा मालूम करेंगे। हेमिस्फीयर का जो डायामीटर है, वो हेमिस्फीयर का डायामीटर यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज इक्वल टू ए, नो, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। ये ए है, समझो, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए। तो ऊपर हम टॉप में अगर देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो ए। तो यहाँ पे जो सर्कल बनाएंगे उसका डायामीटर इज ऑल्सो ए। अगर डायामीटर ए है तो रेडियस ए का आधा रहता, a/2 रहता। तो व्हाट इज द CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई r स्क्वायर, 2 का 2, पाई को पाई रहने दो, r का a/2 इंटू a/2। तो अब देखिए 2 and 2 गेट कैंसल, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू a/2, 2 1s are 2 11s are। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है 11/7, a इंटू a इज a स्क्वायर। दिस इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 11/7 a स्क्वायर। तो ऊपर का अपने को एरिया आ गया, कितना आया भाई 11/7 a स्क्वायर। सर ये सामने का लेंथ a है, ब्रेड्थ a है, a इंटू a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, ये 4 a स्क्वायर हो गए, नीचे वाला a स्क्वायर। तो टोटल हम क्या बोल रहे थे, टोटल सरफेस एरिया में से 6 रहते ना, 6 में से 5 जैसे के वैसे है। तो a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, कितने a स्क्वायर हो गए 5 a स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज, ये क्यूब के 1 2 3 4 5 a स्क्वायर जैसे के वैसे, प्लस ऊपर हेमिस्फीयर का 11/7 a स्क्वायर। तो आपको क्या कॉमन दिख रहा दोनों में, a स्क्वायर को बाहर कर लो, 5 प्लस 11/7, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाता। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर जैसा का वैसा, 7 5s are 35 प्लस 11 1s are 11/7 1s are 7, मालूम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 7 5s are 35, 1 11s are 11, बाई डाल के दोनों को मल्टीप्लाई करना, 7 1s are 7। तो फाइनली अपने को आता है a स्क्वायर 35 प्लस 11 इज 46/7। तो आंसर है 46/7 a स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलो क्विकली इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेंगे। ये हमारा था क्यूब और यहाँ से कटा था हेमिस्फीयर। बाकी के 5 साइड्स जैसे के वैसे ही है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 a स्क्वायर्स तो जैसे के वैसे ही है, ऊपर वाले हेमिस्फीयर का आपने कैलकुलेट किया। ठीक, चलो।
चलिए let us start with question number 8, the last question of exercise 10.2, and the question says this. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of cylinder is 10 centimeters, radius is 3.5 centimeters, find the total surface area of the article. See here, cylinder ऊपर और नीचे स्कूप करके हेमिस्फीयर्स निकाल लिया. वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. हाइट इज गिवन एज 10, रेडियस इज गिवन एज 3.5 सेंटीमीटर्स. वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्यूब के बारे में पढ़ी, द सेम थिंग हैपनिंग विद अ सिलेंडर. सिलेंडर सॉलिड था, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसा सर्कल बना के ऊपर से एक स्कूप निकाल लिए, नीचे से एक स्कूप निकाल लिए. तो समथिंग लाइक दिस, द सिलेंडर वाज लाइक दिस वाज हाउ द सिलेंडर. यहाँ से कट करके ऊपर से आपने एक निकाल लिया स्कूप, नीचे से आपने एक निकाल लिया स्कूप. अब आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया डिटरमाइन करना है. चलिए आराम से कर लेंगे. रेडियस इज गिवन एज 3.5 एंड हाइट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर्स. 3.5 सेंटीमीटर्स एंड 10 सेंटीमीटर्स. तो चलिए हेमिस्फीयर से स्टार्ट करेंगे. हेमिस्फीयर, व्हाट इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर देयर? 3.5 सेंटीमीटर्स. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर CSA ऑफ हेमिस्फीयर? 2 पाई r स्क्वायर. 2 का 2, पाई की जगह आ गया 22/7. r है 3.5 इंटू 3.5. 7 पॉइंट के बारे में भूल जाओ, 7 5 35 आता. 7 5 35. एक नंबर से पहले पॉइंट लगाना था, लगा दिए. तो अब क्या बच रहा? 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5. चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे. 22 2 ज़ा 44. 44 इंटू 5, पॉइंट्स के बारे में भूल के, 44 इंटू 5, 44 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 22, 220 आ रहा. 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 5 इज 220, 220 इंटू 35, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 0 0 7 7. कितने नंबर से पहले पॉइंट है? देखो एक नंबर, यहाँ का एक नंबर, 1 2, 2 नंबर से पहले पॉइंट. तो इसका आंसर आ रहा हमको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो हो गई हेमिस्फीयर की बात. अब सिलेंडर है. सिलेंडर का रेडियस 3.5 दिया हुआ है. सिलेंडर की हाइट 10 दी हुई है ना. चलिए, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर CSA ऑफ सिलेंडर? CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r h. तो 2 का 2, पाई की जगह आएगा 22/7, r की जगह आया 3.5, h की जगह आया 10. 7 1 ज़ा 7, 5 ज़ा 35, एक नंबर से पहले पॉइंट. तो फाइनली बचा 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 10. चलिए करते हैं. 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 5 अभी थोड़ी देर पहले करे थे 220, 220 इंटू 10, 220 इंटू 10, 2200. ठीक है. 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 5 अभी करे थे हम, इट वॉज 220, 220 इंटू 10 इज 2200. इसमें एक नंबर से पहले पॉइंट है, तो एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो आता 220 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये है हमारा CSA ऑफ सिलेंडर. CSA ऑफ सिलेंडर. ठीक है. तो अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या है? पहले CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, फिर CSA ऑफ हेमिस्फीयर, है ना. CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का कितना है बेटा? 77. ठीक है. 77 प्लस सिलेंडर का कितना है? 220 प्लस हेमिस्फीयर का फिर है 77. ऐड करेंगे
77, 220, 77. 7 plus 7, 14, 7 plus 1, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 7, 17, 2 plus 1, 3. So finally I हमको 374 centimeter square. This is the total surface area of the solid. Therefore, TSA of solid is 374 centimeter square. Okay students, so that was question number 8 and the last question of this particular exercise. Hope the exercise is very clear to all of you. Remember the formula, work hard, practice, because it is only practice that will make you perfect in mathematics.